हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चहीदे मैथ्स गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका अपना आरस सर आप सभी के सामने क्लास नंबर 4, ठीक है, परसेंटेज की जो आर्मी जीडी वालों की जो स्टूडेंट भी है क्लास नंबर 4 को मैं लेकर आ रहा हूँ। चलो ठीक है, हमने जो टॉप 30 क्वेश्चनों को कलेक्शन लिया है, जिसमें हम 15 क्वेश्चन जीके, 15 क्वेश्चन साइंस के अब वो कम्प्लीटली पिछली 3 क्लास में बता चुके। और हमारी जो ये क्लास है, यहाँ की 4थे नंबर की क्लास आप सभी के सामने रनिंग में चल रही है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ठीक है। जो हमारा जो फ्यूचर फौजी बैच 2025 है, उसको टारगेट लेते हुए हम आर्मी जीडी के टॉप 30 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमारा जो मोटिव रहेगा वो स्पेशल जीके और जीएस के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? जीके और जीएस, यानी कि जनरल साइंस के लिए, ठीक है भाई, जनरल साइंस के लिए। इनको लपेटना अपने को कुछ नहीं, दो सब्जेक्ट है और अपने को कंप्लीट करनी है टॉप 30 क्वेश्चनों के माध्यम से, ठीक है। जितने आदमी जीडी और ट्रेड में पूछे जाते हैं उतने ही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस क्लास में, ठीक है। ये क्लास आप सभी के सामने सुबह 8 बजे ऑटोमेटिकली लाइव हो जाती है, ठीक है भाई, जो कि अब लाइव ही चल रही है, ठीक है भाई साहब, जाके बढ़िया तरीक़ा से, ठीक है भाई। अगर हम बात करें नेक्स्ट आप सभी के सामने देखो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है किसके नाम से? आपका मैथ्स गुरु एकेडमी के नाम से। किसके नाम से? आप सभी के सामने मैथ्स गुरु एकेडमी के नाम से, ठीक है। ये आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। करीबन जिस पर 132 सदस्य हैं और 34 या 35 के आसपास वीडियो है, ठीक है। करीबन हमारी क्लास नंबर 2 क्लास नंबर 30 डल चुकी है, पुराने कुछ स्क्रीनशॉट है, ठीक है। इसमें पहली क्लास ये रही आपकी, दूसरी क्लास ये रही आपकी, ठीक है भाई सर। तो समझ में जाके क्या करना है, इससे पहले तो आपको करना है सब्सक्राइब, ठीक है। क्या करना है सभी के सामने? क्या करना? सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे सबसे पहले आप सभी के सामने नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है भाई। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो अपनी बात करेंगे वो किसकी करेंगे कि हमारा जो ये, चलो इतनी बात तो होगी भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है भाई साहब। अगर हम बात करें कि हमको पीडीएफ और हमारी जो क्लास की लिंक है वो कहाँ मिलेगी, तो आपको क्लास की लिंक मिलेगी आपके इंस्टाग्राम चैनल पर, ठीक है भाई। आप सभी देखो 90% स्टूडेंट इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है भाई। इंस्टाग्राम पर आप सभी को जाके कैसा करना है, आदर्शन मैथ के नाम से, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? सर्च, ठीक है। यहाँ से जैसे आप सर्च करोगे आप सभी के सामने आएगा फॉलो, मैसेज भेजें, संपर्क करें, ठीक है भाई। आपको फॉलो करते ही आप सभी को यहाँ पर क्लिक करना है मैथ्स गुरु एकेडमी पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप सभी के सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा, कौन सा कि मैथ्स गुरु एकेडमी के नाम से, जो हमारा जो ब्रॉडकास्ट चैनल है, ठीक है। वहाँ पर आपको यहाँ लिखा जाएगा ज्वाइन नाउ, ज्वाइन और रिमूव, ठीक है। दो ऑप्शन आ जाएगा आप सभी के सामने, आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है भाई। ज्वाइन होते ही आपको जैसे देखो यहाँ पर कोई शॉर्ट्स वीडियो है उसकी लिंक पड़ी है, और जो आने वाले जितने मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, वीडियो जो लाइव चलती है उसकी लाइव आने से पहले मैं लिंक यहाँ पर शेयर कर देता हूँ भाई साहब, ठीक है जी। इतनी बात हो गई। अब अपने को क्या है, टॉप 30 क्वेश्चनों में जो पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे किससे? आपके जीके से, यानी कि जनरल नॉलेज से, ठीक है। जनरल नॉलेज से अपन जो टॉप 50 क्वेश्चन है, कितने टॉप 50 क्वेश्चनों का कलेक्शन लपेटने जा रहे हैं। कौन से? टॉप 15 क्वेश्चंस, ठीक है भाई साहब। टॉप 15 क्वेश्चन अपन करेंगे इसमें, जो ओनली फॉर आर्मी जीडी और ट्रेड के मतलब क्या होगा, ठीक है भाई। आर्मी जीडी और ट्रेड के मतलब से होंगे, ठीक है भाई। अब लोग 15 क्वेश्चन लगते, जिसके जो कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, वैसे भी एक बार देखेंगे शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है। ये मत करना कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका देखो इंतजाम कर ही देते हैं, इसका इंतजाम कर ही देते हैं, इसका इंतजाम करेंगे आपको, वेट, ठीक है। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, मतलब कौन सा खेल पुरस्कार के लिए दिया जाता है, ठीक है। पता भाई, ऑप्शन ए अर्जुन अवार्ड, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य अवार्ड, ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और ऑप्शन डी पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है भाई साहब। बताएंगे शानदार तरीके से। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी के सामने, क्या आंसर है इसका? इसका जो आंसर है वो है आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार है ना,
वो आपको किसके लिए दिया जाता है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है भाई साहब। आपका अर्जुन पुरस्कार। बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है आपका वो दिया जाता है आपके कोच के लिए, ठीक है। किसके लिए? कोच के लिए दिया जाता है, जो खिलाड़ी को ट्रेन करता है, ट्रेनर बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब बात करें राजीव गांधी पुरस्कार। देखो राजीव गांधी पुरस्कार पहले नाम हुआ करता था इसका, अब इसका नाम रख दिया है मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या कर दिया है? इसका नाम कर दिया आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है भाई साहब। खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। ये किसको दिया जाता है? जो प्रदर्शन, जो खिलाड़ी जो प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी, ठीक है, प्रदर्शन खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है, ठीक है जी। प्रदर्शन खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। इतनी बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन स्क्रीन पर आ रहा है और सभी देखेंगे कि हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन अजमेर, ऑप्शन बी दोआबंद, ऑप्शन सी गुलबर्ग और ऑप्शन डी आप सभी के सामने है श्रीनगर। बताइए एक बार सभी कमेंट में कहाँ पर है, ठीक है भाई साहब। कहाँ स्थित है मतलब हजरत, ठीक है जी। कहाँ स्थित है आपके? ये क्या हो गया यहाँ से? कहाँ स्थित है बताओ भाई। हजरत बल दरगाह स्थित कहाँ स्थित है बताओ? अजमेर, दोआबंद, गुलबर्ग, श्रीनगर, ठीक है। कहाँ स्थित है आपकी? श्रीनगर में, ठीक है भाई साहब। कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। अगर हम बात करें तो आपकी अजमेर में क्या है भाई? अजमेर में क्या है आपकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भाई साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है भाई साहब। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर आपकी? अजमेर में, ठीक है जी। गुलबर्ग शहर आपका श्रीनगर में है, दोआबंद भी, ठीक है। गुलबर्ग आपका श्रीनगर में, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? गुलबर्ग, ठीक है जी। इसका आंसर है श्रीनगर, हजरत बल वाले का। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया था? ऑप्शन में मदर टेरेसा, कैलाश आपका कैलाश सत्यार्थी और सचिन तेंदुलकर, या निम्न में से कोई नहीं। और सभी कमेंट बॉक्स कर देंगे फटाफट जल्दी से। किसको दिया गया है 2014 में भारतीय नागरिक नोबेल पुरस्कार? मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। बोलो बोलो रे, बोलो बोलो रे। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी के सामने होगा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है भाई। अगर मदर टेरेसा की बात करो तो सर्वप्रथम जो महिला शांति नोबेल पुरस्कार मिला था भाई साहब, शांति नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सर्वप्रथम, ठीक है भाई। और कब किया था? 1979 में। कब किया था इसको? 1979 में किया था, ठीक है भाई। कब किया था? 1979 में, 1979, ठीक है। सर्वप्रथम मिला था महिला को, मदर टेरेसा को, ठीक है भाई। सचिन तेंदुलकर को भाई साहब कोई भी अवार्ड नहीं मिला, मतलब अवार्ड नहीं दिया गया शांति का। इसको दिया गया था भारत रत्न 2014 में, ठीक है भाई। इसको क्या मिला है? भारत रत्न 2014 में मिला आपके सचिन तेंदुलकर जी को, ठीक है भाई। इतनी बात समझ आ गई? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो जो साइना नेहवाल है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी टेनिस और ऑप्शन डी आपका हॉकी। बताइए एक बार भाई कमेंट में किस खेल से संबंधित रखती है, बताओ भाई फटाक से। ए ऑप्शन बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस और हॉकी। एक बार बताइए जल्दी फास्ट, क्या कह रहे हैं एक बार जल्दी बताओ।
क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बैडमिंटन। ठीक है भाई, क्या होने वाला है? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित रखती है आपकी साइना नेहवाल। फुटबॉल से आपका संबंध कौन रखता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन रखता है आपका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी आपके फुटबॉल से संबंधित रखते हैं। बात करें हॉकी की तो हॉकी से आपके रखते हैं मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है जी, मेजर ध्यानचंद आपका हॉकी से संबंधित रखते हैं। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, तो एक बार देखेंगे जल्दी फटाक से कि सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेला गया। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी पेरिस, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, फटाक से कमेंट में देख रहा हूँ जल्दी, क्या कह रहे हो आप? जवाब भी तो दे दो भाई। तो ठीक है, इसका जो ऑप्शन का जो आंसर है वो है आपका बीजिंग में। ठीक है भाई, बीजिंग में खेला गए थे 2022 में। ठीक है, हालांकि न्यूयॉर्क में भी खेले गए थे 2 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में 2022 में। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है बीजिंग 2022 में खेले गए थे शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता। ठीक है भाई, आगे देखिए बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो आप सभी के सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। वो कह रहा है आपसे कि चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर या इनमें से कोई नहीं। एक बार बताएंगे कमेंट में फटाक से कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी और मलिक काफूर किसने किया था इनमें से भाई साहब? एक बार जल्दी बताएंगे फटाक से। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ फास्ट फास्ट बताइए जल्दी एक बार। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मलिक काफूर। क्या है भाई साहब? मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य का क्या किया था? अंत किया था। इनकी ही लड़ाई हुई थी भाई साहब, लास्ट लड़ाई। ठीक है जी, किसके साथ? मलिक काफूर के साथ। ठीक है जी, क्या मोहम्मद गौरी के साथ नहीं? ठीक है जी, मलिक काफूर के साथ। नेक्स्ट बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? ठीक है भाई, कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? ठीक है भाई, बताओ। 1920, 1919, 1922 या इनमें से कोई नहीं। फटाक से बताएंगे आप एक बार जल्दी कमेंट में। 1920, 1922, 1919 कब किया था? आपका जो असहयोग आंदोलन है वो कब हुआ था? बड़ा फेमस क्वेश्चन है। 2020 में, सॉरी 1920 में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें 1919 में, 1919 में हुआ था आपका जलियांवाला कांड। ठीक है, कौन सा हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है भाई, हत्याकांड। बात करें 1922 की, 1922 में हुआ था आपका चोरा चोरी कांड। ठीक है, और चोरा चोरी कांड पर ही क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, चोरा चोरी कांड हुआ था भाई साहब। क्या हुआ था आपका? चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में। क्या हुआ था आपका? चोरा चोरी कांड। ठीक है जी, चोरा चोरी कांड आपका कब हुआ था? 1922 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1920। ठीक है जी, अगर आप बात करें नेक्स्ट कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सिडनी, कैनबरा और तस्मानिया। क्या है आप सभी के सामने? तस्मानिया, तस्मानिया। ठीक है जी, बताओ भाई। ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी तस्मिया या फिर आपको ये तस्मिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, बताओ भाई फटाक से कौन सा है? कौन सा है? सिडनी है, कैनबरा है या तस्मानिया? तो तस्मानिया, हाँ किडनी। बताओ कौन सा आपका? ऑप्शन ए कि सिडनी क्या है आपकी? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की क्या है आपकी? राजधानी। क्या है आपकी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी।
ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। बहुत शानदार। तो क्वेश्चन नंबर ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलोर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, इसका पहले ही मार्क कर दो। अब बच्चे आपके पास 3 ऑप्शन, ठीक है भाई। ग्रीन पार्क स्टेडियम, कौन सा ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम किसमें, कानपुर में, ठीक है भाई। अगर बात करें चेन्नई की और बेंगलुरु की, तो चेन्नई में आपका है चिदंबरम स्टेडियम। कौन सा है, चिदंबरम स्टेडियम आपका कहाँ पर है, चेन्नई में। कहाँ पर है आपका, चेन्नई में। कौन सा है, चिदंबरम स्टेडियम। चेन्नई में हो गया आपका चिदंबरम स्टेडियम, चिदंबरम स्टेडियम, ठीक है जी। ठीक है भाई। अगर हम बात करें बंगलौर में, तो बताएंगे भाई साहब बंगलौर में आपका कौन सा स्टेडियम है। तो कौन सा है आपका, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कौन सा, एम चिन्ना स्वामी, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, स्वामी स्टेडियम, ठीक है ना, बिल्कुल। ये कहाँ है आपका, बंगलौर में, ठीक है। स्टेडियम से क्वेश्चन आप आ सकता है इस बार, ध्यान रखना है इस चीज का। और शानदार तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 के 2025 के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। 2024-25 के वर्ल्ड कप 2024-25 की T20 वर्ल्ड कप में अब किस टीम ने कप जीता है, किस टीम ने जीता भाई साहब कप आपका, किस टीम ने कप जीता, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है भाई। 24-25 या 25 में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आप सभी के सामने कि 2022 का एशियन खेल कहाँ खेला जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन टोक्यो, नई दिल्ली, जकार्ता या हांगकांग, या हांगकांग। तो एक बार सभी आंसर देंगे, कमेंट में डालो क्या देंगे, क्या देंगे, कमेंट में आंसर देंगे, फटाक से देंगे जल्दी फटाफट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि 19-2022 का एशियन खेल कहाँ खेला गया। जब 2022 में एशियन खेल है वो आपका हांगकांग में खेला गया। कहाँ खेला गया, हांगकांग, ठीक है भाई। जकार्ता में नहीं खेला गया, नई दिल्ली में नहीं खेला गया, टोक्यो में नहीं खेला गया, ठीक है, कहाँ खेला गया, हांगकांग में, ठीक है भाई। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अब सभी के सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल भेजा गया। और आपको सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर कि सबसे पहले जो सबसे पहले जीव है वो कौन सा भेजा गया था, ठीक है भाई। हालांकि देखो चूहा नहीं भेजा गया था, बिल्ली नहीं भेजी गई थी, इनमें से कोई नहीं। और आपका जो राइट आंसर है कुत्ता है, लेकिन वो कौन सा है, मादा कुत्ता, ठीक है भाई, मादा कुत्ता यानी कि फीमेल डॉग, ठीक है। कौन सी थी आपकी, फीमेल डॉग, जिसका नाम क्या था, फीमेल डॉग का नाम था लाइका, ठीक है। लाइका फीमेल डॉग को सबसे पहले कहाँ भेजा गया था, अंतरिक्ष में, ठीक है जी, बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो आप सभी के सामने स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मणिक बनना किस खेल से संबंधित है। तो मणिक बनना जी किस खेल से संबंधित है, कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। एक बार सभी कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई फटाक से। क्वेश्चन नंबर 12 कि कुश्ती, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, कौन सी मणिका बनना किस खेल से संबंधित है भाई। कुश्ती से साइना नेहवाल वो है आपकी गीता फोगाट, बैडमिंटन से मिली है आपकी, लॉन टेनिस से मिली है आपकी, किससे, टेबल टेनिस से, किससे भाई साहब, टेबल टेनिस से, ठीक है भाई साहब। ऑप्शन बी राइट आंसर, टेबल टेनिस से किसको गया, मणिक बनना, ठीक है, किसको, मणिक बनना को बताया गया है, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अगर आप बात करें नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है। यानी कि भारत के द्वारा जो बनाया गया यूएवी का नाम क्या है। उड़ान, निशांत, मैत्री, इनमें से कोई नहीं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपके सभी आए हुए क्वेश्चन है, प्लस में हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो कौन सा है आपका निशांत माना गया है। कौन सा है आपका निशांत। ठीक है जी, निशांत को क्या माना गया यूएवी का नाम। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत शानदार तरीके से आपने क्वेश्चन लपेटे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आप सभी के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के सामने है, कौन सा क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया। सभी को पता है कि फतेहपुर सीकरी का नाम आ जाए तो सीधा बगैर जगह देके अकबर को कर दो भाई। फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना का निर्माण इसने करवाया, आपके अकबर भाई साहब ने करवाया था। ठीक है जी, किसने करवाया था, अकबर। ठीक है, ये एक ऐसा राजा था जिसने हिंदू लड़की से शादी की थी। ये दोनों धर्मों को मानता था, हिंदू लड़की से शादी की थी इसने, और ये क्या दोनों धर्मों को मानता था भाई साहब, दोनों धर्मों को मानता था, हिंदू मुस्लिम को। ठीक है जी, और इसके दरबार में दोनों ही धर्म के लोग आते थे भाई साहब। ठीक है, क्या दोनों ही धर्म के और दोनों ही धर्मों के सुनता था, यानी सबके साथ समानता का व्यवहार करता था, क्योंकि इसकी जो पत्नी थी वो कौन थी, हिंदू थी भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बताइए फटाफट कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 फटाक से, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी, 25 जनवरी, ठीक है 12 जनवरी या 26 मार्च। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28, 25, 12, 26 जनवरी और 26 मार्च। ठीक है भाई, फटाक से बताएंगे कब मनाया जाता है आपका। ये मनाया जाता है आपका फरवरी माह में। ठीक है भाई, 28 फरवरी को। अगर बात करें 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है भाई साहब। ठीक है जी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 12 जनवरी और 26 मार्च। अगर हम बात करें 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है भाई, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 26 मार्च की, तो 26 मार्च को क्या हुआ था कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश 26 मार्च के दिन ही क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो 26 मार्च को बांग्लादेश में मनाया जाता है। साथ साथ में इसका मनाया जाता है जो मिर्गी जागरूकता दिवस। क्या मनाया जाता है, मिर्गी जागरूकता दिवस। ठीक है, बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है, और क्या बनता है वैसे, मिर्गी जागरूकता दिवस, मिर्गी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है भाई, आप सभी के सामने एक क्वेश्चन लास्ट हो रहा है जो कि एक्स्ट्रा है 15 के अलावा 16 और सा है कि हॉटलाइन क्या है। हालांकि ये किसका क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसको आप सभी एक बार लपेटेंगे फटाक से। हॉटलाइन क्या है, फटाक से बताओ भाई, हॉटलाइन क्या है। हॉटलाइन क्या है भाई साहब, हॉटलाइन एक विद्युत तार है, हॉटलाइन एक दूरसंचार की कड़ी है, या हॉट डिस्क है, या फिर मोडेम है, मोडेम। तो बताओ क्या है भाई साहब की, ये जो हॉटलाइन है ये आपकी क्या है, ये आपकी दूरसंचार कड़ी है। ठीक है, यानी कि इसका यूज होता है किसमें, टेलीफोन में, टेलीफोन या फिर मोबाइल फोन में। ठीक है भाई, टेलीफोन या फिर इसमें मोबाइल फोन में। ठीक है, दोनों में इसका यूज होता है, किसमें, टेलीफोन और मोबाइल। ठीक है जी, टेलीफोन और मोबाइल में दोनों में इसका यूज होता है लगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अगर हम बात करें नेक्स्ट पोर्शन
तो हमने भाई साहब आपके टॉप 15 क्वेश्चनों का कलेक्शन हमने यहाँ से कर लिया है भाई साहब। किसका? आपके टॉप 15 की जगह के बाद आपके इसमें टॉप 16 क्वेश्चन किए हैं हमने। किसके किए? आपके जीके के। ठीक है, जीके बोले तो जनरल अवेयरनेस। ठीक है भाई, अवेयरनेस में। ठीक है भाई, ठीक है जी। जीके के अपने क्वेश्चन नंबर दिया आपको 15। अब बात करते हैं अपन साइंस की, यानी कि जनरल साइंस की। जनरल साइंस की बात करें, इसमें भी अपन टॉप 15 क्वेश्चन लपेटेंगे। कितने लपेटेंगे भाई साहब? टॉप 15 क्वेश्चन। टॉप 15 क्वेश्चन इसमें इस बार लपेटेंगे। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। 15 का मतलब समझ लो कम से कम आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। 60 से कम से कम 15 की बजाय लगा 30 से 35 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, 15 तो ये और उनके ऑप्शन से मैं कुछ बताऊंगा। ठीक है भाई, बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से? बिल्कुल। तो बिना कुछ समय गवाए हम लपेटेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चनों को। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या प्रोटॉन को? किसको करता है भाई साहब? आपका अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या प्रोटॉन को? तो आपका ये किसको करता है भाई साहब? बीटा कण को। ठीक है, कौन करता है? आपका हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है? कौन करता है? हाइड्रोजन। किसको करता है? बीटा कण को। ठीक है भाई, बीटा कण को आपका हाइड्रोजन एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 कि चेचक बीमारी किससे होती है? क्वेश्चन रिपीटेड होगा। ठीक है, तो चेचक जो बीमारी है वो किससे होती है भाई साहब? आपकी चेचक बीमारी किससे होती है? विषाणु से, दूषित पानी से, गंदे पानी से या जीवाणु से? तो चेचक जो बीमारी है आपकी वो आपकी किससे होगी? वो आपकी किससे होगी? आपकी विषाणु से। ठीक है, विषाणु पदार्थ से आपकी चेचक की बीमारी होगी। बात करें दूषित पानी और गंदे पानी की, ठीक है, इनसे होगा आपका हैजा। ठीक है, हैजा, इनसे क्या होगा आपका? हैजा, टाइफाइड जैसी अनेक बीमारियां हो पाई। हैजा, टाइफाइड होगी। अगर बात करें जीवाणु से, तो जीवाणु से आप कौन कौन से हो सकते हैं? देखो चलो बताइए फटाफट कमेंट में कौन कौन से हो सकते हैं। देखो टाइफाइड तो देखो नॉर्मल चीज़ है, टाइफाइड हर किसी से हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो जीवाणु से आप कर सकते हैं जैसे कि निमोनिया। ठीक है, निमोनिया भी है, टाइफाइड भी है, मतलब हो सकता है। ठीक है भाई, उनसे निमोनिया, टाइफाइड वगैरह भी हो सकते हैं। और इससे हैजा, उल्टी वगैरह जो भी होती है आपकी, और पेचिस वगैरह वो सब किससे होते हैं? गंदे पानी, दूषित पानी से। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने एक सेकंड पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लोहे पर अधिकतम मात्रा पाई जाती है। लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो शरीर में, हमारे जो मानव शरीर है उसमें जो लोहा है वो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी जगह पाया जाएगा? में हीमोग्लोबिन में, प्लाज्मा में, कैरोटीन में, या इनमें से कोई नहीं? ये तो भूल जाओ, ये तो है नहीं। तो बताओ किसमें पाई जाती है? प्लाज्मा, कैरोटीन किसमें? तो आपकी पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन मतलब रक्त में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? आपकी रक्त में पाई जाती है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा कौन की मात्रा पाई जाती है? ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल कंप्लीट, क्लियरली, बहुत अच्छा, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, अगर बात करें साबुन किस पानी में झाग नहीं देता? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि साबुन जो है वो पानी में झाग, मतलब कौन सा ऐसा पानी होता है जिसमें ये अपना झाग नहीं बनाता है? देखो कठोर जल, मृदु जल, वर्षा का जल, और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा है? वर्षा के जल में अपने कपड़े धोने में खूब हो जाते हैं वैसे। मृदु जल तो होता है जो सामान्य जल होता है अपना। ठीक है, कौन सा होता है? सामान्य जल। ठीक है, कौन सा? सामान्य जल, उसमें भी आपके कपड़े धुल जाते हैं। ठीक है, सामान्य जल में धुल जाते हैं, मृदु जल में धुल जाते हैं। ठीक है भाई, अगर हम बात करें किसकी? कठोर जल की, जो कठोर जल है इसका राइट आंसर होने वाला है ये, जैसे कि समुद्र का पानी। ठीक है, समुद्र का पानी अत्यधिक खारा। ठीक है, समुद्र का पानी, क्योंकि इसमें जो लवण है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, खारापन में अधिक पाया जाता है, इसलिए कठोर जल होते हैं। ठीक है, जो पीने योग्य ना हो। ठीक है, पीने के इससे कपड़े भी नहीं धुल सकते, जिसमें झाग बनता ही नहीं है साबुन में, तो कठोर जल है, जो कि जैसे कि समुद्र का पानी आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आप सभी के सामने कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? वेरी गुड क्वेश्चन। गैलीलियो, अरिस्टोटल, या फिर आपका न्यूटन या मेंडल? बताओ भाई फटाक से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कि बल्ब का आविष्कार कौन है? लेकिन इनमें से किसने किया था? तो इसका बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आपके
न्यूटन महाराज जी ने। अगर बात करें अपन मेंडल की, तो मेंडल का जो आविष्कार है वो किसने किया था? आपके आनुवंशिकता, ठीक है, आनुवंशिकता की खोज की थी भाई साहब। किसकी की थी? आनुवंशिकता की खोज, ठीक है, किसने की थी? मेंडल साहब ने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 6 कि मनुष्य शरीर में कितना पानी होता है? मनुष्य के शरीर में कितना पानी होता है? मनुष्य के शरीर में कितना पानी होता है? 40%, 65%, 70% या 80%? ठीक है, 40%, 65%, 70% और 80%, ठीक है। बताओ कितना पानी होता है? देखो एवरेज बात करूँ, एवरेज होता है आपका 70 से 80%। कितना होता है आपका? 70 से 80%, ठीक है, 70 से 80% होता है। लेकिन एग्जैक्ट जब ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में जो आपका एग्जैक्ट होता है वो कितना होता है आपका? 70%, ठीक है। वैसे एवरेज 70 से 80 होता है, लेकिन एग्जैक्ट वो 70% पाया जाता है मानव में, ठीक है भाई। कितना पाया जाता है? 70% मानव में पानी की मात्रा पाई जाती है, ठीक है सर। इतनी बात समझ में? बिल्कुल सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि रसोई में किस प्रकार की गैस का यूज होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल जी, इम्पोर्टेंट का मतलब इम्पोर्टेंट है। गैसों से आएगा एक प्रश्न जरूरी, पक्का 100% श्योर, ठीक है भाई। साइंस में क्वेश्चन आएगा यहाँ से 100% श्योरली। तो मतलब किसका यूज किया जाता है? रसोई के घर सिलेंडर में भैया भरवा दें भाई एलपीजी गैस, ठीक है। तो एलपीजी, ठीक है, एलपीजी गैस का यूज करते हैं अपन सिलेंडरों में जो रसोई घर में काम आते हैं, रसोई घर या भंडारे वगैरह हो ना जो में। बात करें सीएनजी की, सीएनजी का जो यूज होता है इसका यूज होता है आपकी गाड़ियों में, ठीक है। आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, आजकल की जो गाड़ियाँ आ रही है ना उसमें सीएनजी किट आती है, ठीक है, जो कि पेट्रोल से सस्ती आती है और ज़्यादा माइलेज वगैरह अच्छा देती है, ठीक है भाई। मिथेन गैस है आपकी CH4, ठीक है जी, CH4 है, और ये आपका ब्यूटेन, ठीक है। और आपको देखो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में सिर्फ आपको 3 चीज़ याद रखनी है। एक तो एल्केन आना चाहिए पूरा, एल्केन में कौन कौन से, ठीक है, एल्केन में 10 तक आना चाहिए, एल्केन, एल्कीन और आपका एल्काइन, ठीक है। तो एक मिनट, एल्केन, एल्कीन और आपका एल्काइन, ठीक है। एल्काइन में सब कुछ आना चाहिए आपको, कौन कौन सा? जैसे 10 तक की बात करूं, जैसे शुरुआत करूं तो मैथ, ठीक है, एथ, ठीक है, मैथ, एथ, प्रॉप, ठीक है, ब्यूट, ठीक है, बात करो पेंट, ठीक है, हेक्स, ठीक है, ऑक्ट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, ठीक है, और डेका, ठीक है भाई साहब। ये आपके किसके हो गए? एल्केन के। एल्केन की बात करो तो बस एक कम कर देना, मैथ की जगह से एथ से स्टार्ट कर देना, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट डेका तक, ठीक है। 1 डेका 2 डेका चल जाएगा आगे। और बात करो एल्काइन की, देखो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऑक्टाइन, ठीक है, नॉनाइन, डायनाइन, डेकाइन, ठीक है भाई। पीछे आयनाइन जुड़ जाएगा भाई साहब, ठीक है जी। एल्केन में एन जोड़ा, इन जोड़ी, आइन जोड़ी, ऐसे मेथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नैनो, डेका। मेथेन लिख सकते हैं इसको एथेन, ठीक है, इसको प्रोपेन, इसको ब्यूटेन, इसको पेंटेन, ठीक है, इसको हेक्सेन, इसको ऑक्टेन, इसको मेथेन, प्रोब्यूट, हेक्स, ऑक्टेन, नौ, ठीक है। इसको लिख सकते हैं नौकेन, इसको लिख सकते हैं डेकॉन, ठीक है भाई। इतना लिख सकते हैं केन, 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 ठीक है जी, बिल्कुल जी। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये कंप्लीट आपको याद होना चाहिए, कहीं ना कहीं से प्रोसीजर जरूर लपेटना है यहाँ से। साथ के साथ अगर जैसे मैथ का CH4, ठीक है, CH2, CH3, CH, ये सभी इनका विद वो होना चाहिए सूत्र व्यवहार, ठीक है, रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। और मैथड प्रॉब्लम वगैरह से कंप्लीटली सीरीज आप सभी को इस बारे में पता होना चाहिए लाला, ठीक है भाई, पता होना चाहिए। समझ बात आ गई? बिल्कुल जी, बिल्कुल आगे समझ बात, ठीक है जी। बात करें नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि सोडियम एक धातु है, मतलब सोडियम क्या है? एक धातु है, मिश्र धातु है, अधातु है, इनमें से कोई फटाक से बताएंगे भाई। सोडियम एक धातु है, अधातु है,
क्या रीजन है भाई, क्या चीज है ये आठ। 8वें नंबर का क्वेश्चन मिश्र धातु, अधातु, धातु, एन में से कोई। आप सभी के सामने जो आंसर है इसका सोडियम क्या है, धातु, क्योंकि क्या है सबसे लचीली धातु है भाई साहब, ठीक है। क्या है लचीली धातु, आपकी क्या है लचीली धातु है, ठीक है जी। कौन सी, सोडियम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर दबा के करना है, ठीक है। सबसे करने को कंजूसी नहीं, लाइक के बटन में तो बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए जब इतनी मेहनत करा रहे तो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि प्रकाश वर्ष की इकाई है। देखो कई बार मैं इस क्वेश्चन को पिछली 2 क्लासों में भी करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत रिपीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश वर्ष की इकाई है तो क्या है आपकी दूरी, दूरी की बात करें तो डेसिबल, ठीक है, यार्ड लगाते हैं इसको। विद्युत की हो गई आपकी एम्पियर धारा, ठीक है भाई, एम्पियर हो गई, और उसकी हो गई आपकी एच, जिसे बोलते हैं हर्ट्ज, ठीक है ना, बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है, या एम्पिसिलिन या एसिप्रिन या कंपोज, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की पूछना है भाई लाला। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है, ठीक है जी। एंटीबायोटिक है आपका कौन सा है भाई, एम्पिसिलिन, ये आपका क्या है एंटीबायोटिक, क्या है आपका एंटीबायोटिक, ठीक है जी, क्या आपका एंटीबायोटिक। बात करें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखेंगे कि सबसे लंबी आयु होती है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि सबसे लंबी आयु होती है हाथी की, कछुए की, बाघ की या नेवला की। सबसे ज़्यादा जो लंबी जो आयु होती है वो होगी आपकी लगभग कछुए की आयु होगी, कितनी होगी, करीबन 80 से 150 साल के आसपास होती है। कितनी होती है, 80 से 150 साल के आसपास, 80 वर्ष से लेकर 150 वर्ष के आसपास होती है, ठीक है जी, 150 वर्ष तक अपन मान सकते हैं, मतलब है कछुए की सबसे ज़्यादा, ठीक है भाई। सबसे कम किसकी होगी, फिर बच्चे की भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, किसी और की नहीं, सबसे अधिक होती है, ठीक है भाई। अगर बात करें नेक्स्ट की जल वाष्प संघनन में तापमान स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है या इनमें से कोई नहीं, तो इसको तो भूल ही जाओ भाई, ये तो है ही नहीं। 3 क्वेश्चन देखो, वाष्प संघनन होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तापमान घटेगा या बढ़ेगा। वाष्प संघनन का मतलब होता है बूंद बूंद जो बूंद रहे हम जल की वो जमीन पाएंगे, जब ये जमीन पर आएंगे तो तापमान में क्या होगी भाई साहब, मतलब जब एक बार तो देखो भाई 45 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, कितना 45 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है जी, बहुत कड़ाके की धूप निकल रही है। और फिर जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद जो तापमान है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है या फिर कमी होती है, बता दे भाई। एक बार बारिश होने के बाद तापमान में क्या होगी, सीधी सी बात है कमी होगी, तो कमी होगी तो क्या होगा, तापमान बिल्कुल घटेगा भाई साहब, ठीक है। जल वाष्प संघनन में तापमान हमेशा क्या होता है, घटता है, ठीक है जी, बिल्कुल साहब, बहुत बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 13 आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, 2-3 क्वेश्चन, उसके लिए माफी चाहूँगा। इन क्वेश्चन को जल्दी से आप पूरी करते हैं। चेचक बीमारी किससे होती है, आपकी विषाणु से होती है, ठीक है, मैंने इसको पहली क्लास में बता दिया था, पहले ही क्वेश्चन में, ठीक है। बात करो लोहे में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं अपन रक्त, ठीक है जी, ठीक है साहब। तो बात करें नेक्स्ट कि साबुन में किस पानी में जल नहीं होता तो पेट्रोल जल नहीं होता, मैंने पिछले क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से समझा दिया है, ठीक है जी, ठीक है जी। बात करते हैं हम नेक्स्ट पहली सी बात करेंगे, छोटी सी बात। देखो आज हो गई आपकी कौन सी तारीख, आज हो गई आपकी 15 तारीख, ठीक है, आज हो गई आपकी 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी आपकी तारीख हो गई, जो साल हो गया आपकी 2025, 15 जून है भाई आपकी, ठीक है, कि जुलाई है आपकी 15 जून 2025 आपकी आज तारीख है। आपके कल 16 जून को एडमिट कार्ड आ रहे हैं भाई साहब, ठीक है, एडमिट कार्ड आ रहा है आपके आर्मी के, जीडी के, ट्रेड के, टेक्निकल, एनए वगैरह जितने भी हैं सारे 16 जून को एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। मैं कल आप सभी के सामने एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कंप्लीटली बता दूंगा किस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, सब कुछ कंप्लीटली बेसिक रूप से, ठीक है भाई। 16 जून को आपका एग्जाम के दिन आपको मात्र 15 दिन रहे भाई
भाई साहब, ठीक है जी। कितने रहे 14 से 15 डेज, 15 डेज तक आप एग्जाम देने चले जाएंगे। 30 जून से आपका एग्जाम है भाई साहब, ठीक है जी। किससे 30 जून से आपका एग्जाम और करीबन 10 जुलाई तक आपके एग्जाम चलेंगे, ठीक है जी। कब तक चलेंगे? 10 जुलाई तक आपके एग्जाम चलेंगे। उसके बाद 25 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आप करेंगे फिजिकल की तैयारी, फिजिकल प्लस मेडिकल। और बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ना है, जिससे क्योंकि इस बार आपकी बार क्या है बहुत फायदा हो गया आपको, क्योंकि आर्मी ने इस बार क्या है नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। आर्मी ने इस बार क्या कर दिया पेपर में नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है, ठीक है। जितने भी सारे टीचर्स हैं सभी जो अपने मूव देते हैं भाई साहब सभी ने उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है, ठीक है। ये क्लियरली स्पष्ट रूप से आदेश है जो कि जो ऑफिशियल साइट होती है, ऑफिशियल साइट पे क्लियरली डला हुआ है इस बार अग्निवीर में नेगेटिव नहीं है, पेपर में नेगेटिव नहीं है। और आपकी जो रनिंग का टाइमिंग है वो आपकी करीबन 5:45 के आसपास कर दिया, क्योंकि आपके जो 5:45 के आसपास कर दिया, क्योंकि इस बार किया क्या है कि आपके जो बैच रही है वो 4 बैचों में डिवाइड कर दिया गया है। इसको कितने में 4 बैच बना दिए गए हैं आपके। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका 5:30 तक वाला, ठीक है। 5:30 में आपका क्या हो गया उनके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 5:30 में आपका हो गया एक्सीडेंट, ठीक है। क्या हो गया? एक्सीलेंट, ठीक है। आप एक्सीडेंट मारोगे। बात करें दूसरे की, तो दूसरा जो आपका हो गया 5:45 तक, 5:45 तक आप क्या मारोगे? गुड, ठीक है। फिर आपका आएगा 6 मिनट तक, ठीक है। 6 मिनट तक आप तभी मारोगे नॉर्मल में, ठीक है भाई। आपको 40 नंबर दिए जाएंगे, 40 नहीं आपको बस 30 नंबर मिलेगा। और बात करें 6:15 की, 6:15 आपका फोर्थ बैच है, फोर्थ बैच में आपको मिलेंगे सिर्फ 25 नंबर, ठीक है। ये आपका प्रक्रिया सही रहेगी, लेकिन आपको आर्मी जीडी ट्रेड को छोड़कर टेक्निकल और एएनए वगैरह में आपको सबसे ज़्यादा फायदा है फिजिकल मैथ की बात, ठीक है भाई। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद आप जोड़े चले जाएंगे, दीपावली से पहले पहले आप जोड़े में पहुँचेंगे भाई साहब, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, बिल्कुल भाई साहब कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नहीं हो, ठीक है, तो चैनल को जाके क्या करना है आपको, मतलब क्या करना है सब्सक्राइब करना है, ठीक है भाई। चैनल को जाके क्या करना है आप सभी को सब्सक्राइब मैथ्स अकेडमी चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है। करीबन 138 आपके क्या है सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसमें सदस्यता लेनी है आपको। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे हम बेल आइकन का ऑप्शन है इसको प्रेस करेंगे, जैसे आप प्रेस करोगे तो आप बेल आइकन हो जाएगा, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा आपके पास नोटिफिकेशन हो जाएगा, जहाँ पर हम देखो लोकप्रिय सबसे पुरानी और नए जो बोर्ड सब आप सभी के सामने क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 3 भी डाल दिए हम लोग, क्लास नंबर 4 तक रीच कर देंगे आपकी रनिंग में चलिए, ठीक है। बात करें इसके नोट्स लेना चाहते हो तो वैसे नोट्स और इसकी जो चैनल की लिंक है वहाँ आपको क्या करना है, पहले इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना है, ठीक है। क्या करना है सभी को जाके इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना है। जैसे आप इंस्टाग्राम में मेरी प्रोफाइल करोगे तो आर सर मैथ के नाम से उस पर जैसे करोगे यहाँ से आप फॉलो करोगे, मैसेज में कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हो, संपर्क करना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो मैथ्स करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे क्लिक करते हैं आप सभी के सामने ये पेज इंटरफेस खुल जाएगा। और इस इंटरफेस पर आपको क्या करना है, यहाँ से ज्वाइन का बटन जैसे ब्लू रंग में आपको क्या मिलेगा ज्वाइन का लेसन, किसमें वीडियो कलर में हम लिखा मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको ज्वाइन पास, ठीक। वहाँ से आपको क्या कर लेना है ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन हो गया आपको जैसे तुरंत सभी वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ यहीं से मिल जाएंगे। आपको बिना बेझिझक के आपको यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह पीडीएफ वगैरह सब कुछ यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, जिससे आने वाले जितने भी अग्निवीर स्टूडेंट हैं उनको पूरी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं आप सभी के सामने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।